बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर जो है वो 4 डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स की तरह वो कहता है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज। इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करें। अब ये देखें, कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर वो ऐसे नहीं निकालना, बल्कि वो कहता है यूज लॉग को यूज करते हुए जो है वो फाइंड द वैल्यूज। हमने इस टोटल का नाम x रख लिया और लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। 2.709 इसका इंडेक्स है 5 और ये वैल्यू लॉग के आगे देखें, तवज्जो करें स्टूडेंट्स, तो ये 2 वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब लॉग के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये है कि लॉग फर्स्ट वैल्यू का यानी लॉग m प्लस लॉग n, अगर लॉग के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हम यहां अप्लाई करेंगे कि लॉग के आगे 2 वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही। इसका यहां इंडेक्स या ऑर्डर 5 है, इसको 1/5 लिख लेंगे रेडिकल का, और लॉग फर्स्ट वैल्यू का प्लस लॉग सेकंड वैल्यू का 1.239 और रेडिकल का ऑर्डर जो है वो 7 है और यहां आ जाएगा 1/7। हमने सिंगल लॉग को सम ऑफ 2 लॉगरिथम में लिख लिया, जैसे कि ये लॉ है। अब थर्ड लॉ ये है कि लॉग के आगे कोई वैल्यू हो, उसका एक्सपोनेंट हो, तो इस एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिख लेते हैं। ये भी लॉ है लॉगरिथम का, दोनों आपस में इक्वल है। इस तरह लिखा हो तो यूं एक्सपोनेंट में लिख लेंगे, और अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू हो एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिख लेंगे। तो यहां देखें, लॉग के आगे वैल्यू है, उसका एक्सपोनेंट 1/5, यहां 1/7। इन एक्सपोनेंट्स को लॉग से पहले लिख लेंगे। ये 1/7 को लॉग से पहले बाई थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। बेशक टेबल में जाके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या आप कैलकुलेटर पे लॉग को प्रेस करें और आगे लिखें 2.7059। देखिए, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो इसका जब भी किसी नंबर का हमने करैक्टरिस्टिक लॉग फाइंड आउट करना हो तो 2 चीजें होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैंटिसा। तो डेसिमल से पहले क्योंकि एक ही डिजिट है इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 होगा। उसके बाद इसका जो लॉग लेंगे तो बाकी मैंटिसा आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, तो ये मैंटिसा आ जाएगा 4328 1/7। यहां भी इस नंबर का हम लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां डेसिमल से पहले फिर 1 डिजिट है, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 होगा। अगर डेसिमल से पहले 2 डिजिट होते हैं तो करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो 1 होता है। अगर 2 डिजिट हो तो 1 होता है, यानी ये कम कर लेते हैं डिजिट्स। अब आप कैलकुलेटर पे लॉग प्रेस करें और आगे लिखें 1.239। ये लॉगरिथम के टेबल में भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर लॉगरिथम के टेबल में चेक करना हो तो 12 को हम देखेंगे 3 के नीचे, और जो भी आंसर आएगा वो 9 के डिफरेंस में देख के वो इसमें ऐड कर लेंगे और वो हमारा मैंटिसा होगा। फिलहाल करैक्टरिस्टिक्स हमारा 0 है क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, और बाकी इसका मैंटिसा आ जाएगा। अगर आप चेक करें तो ये आपका मैंटिसा आ जाएगा 0.0931। अब क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे रखें 0.4328 लिखें और इसको 5 पे डिवाइड कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0866 आई थिंक।
उसके बाद इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे जो है वो लिखें और 7 पे डिवाइड कर लें, तो यूं आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0133। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था, तो लॉगरिथम के टेबल से और एंटी लॉगरिथम के टेबल से हम जो है वो सारा चीजें फाइंड आउट करते थे। अब इन दोनों को क्या करें, ऐड करने, लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू है log x हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 0.00999। आप इनको ऐड करें, 6 और ये 3 9, फिर ये 6 और ये 3 9, और ये फिर 8 और 1 फिर 9, और ये बाकी 0, और फिर यूं डेसिमल्स की वैल्यू। स्टूडेंट्स, हमने इस टोटल का नाम x रखा था। x एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ तो log है, तो log को जब राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। यूं हम लिखेंगे कि x इक्वल आ जाएगा, एम्प्लाइज x इक्वल आ जाएगा एंटी log, यानी ये जो log राइट साइड पे लेकर आएंगे तो इस वैल्यू के साथ जो है ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, और इसका हम एंटी लॉग लेंगे 0.0999। ये बात ज़हन में रखनी है कि किसी भी नंबर का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो वैल्यू आएगी 1259, यानी एंटी लॉग के टेबल में देखना हो तो देखेंगे 0.09 को 9 में और फिर 9 के डिफरेंस में देख के ऐड करें तो ये चीज वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और डेसिमल से पहले मैंने बताया था कि जब हम लॉगरिथम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल से पहले हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो सिर्फ 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल्स लगाएंगे। ये आ गई x की वैल्यू। अगर यहां कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता, 1 होता तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो 3 डिजिट के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लगाते। यहां अगर फॉर एग्जांपल यहां हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो हम ये लगाते कि 125.9 यूं लिखते, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसमें 1 ऐड करके तो फिर डेसिमल लगाते हैं। तो ये वो नंबर था जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे स्टूडेंट्स। उम्मीद रखता हूं, ये मैं रिपीट करता हूं फिर दोबारा कि ये 2 वैल्यूज थी, इसका हमने नाम x रख लिया, log लिया बोथ साइड्स। अब log के आगे 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मतलब कि इसको सम ऑफ 2 लॉगरिथम में लिख लिया। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंट है log से पहले लिख लिया, ये थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। उसके बाद हमने इनका log फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या विद द हेल्प ऑफ टेबल्स की मदद से भी आप फाइंड आउट करेंगे, सेम आंसर जो है वो आपके सामने होगा। सिंप्लीफाई किया, log x इक्वल टू दिस, और यहां से हमने x फाइंड आउट करना था, और इस log को जब राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे तो यूं ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एंटी लॉग लिया तो आंसर आपके सामने। उम्मीद रखता हूं स्टूडेंट्स ये आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।